जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं गढ़ व्रत की कथा। पौराणिक कहानी से जाने क्यों पति से छुप कर रखते हैं ये व्रत। गढ़ का पर्व राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे उत्तरीय पश्चिमी इलाके में मनाया जाता है। यह 16 दिन तक लगातार मनाए जाने वाले लोक पर्व हैं। इसके लिए कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। खास बात यह है कि इस व्रत को पति से छुपा कर रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि गढ़गौर का मतलब गढ़ शिव और गौर माता पार्वती से है। इस व्रत में व्रत कथा का भी महत्व है, जिसमें इसके पौराणिक आधार का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं गढ़गौर व्रत की कथा। गढ़गौर की व्रत कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहाँ गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार आने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभु ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर गढ़गौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में ही बहुत सी स्त्रियों का एक दल आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और वे महादेव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दे। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को पढ़ने और सुनने वाली कन्याओं और महिलाओं की मनोकामना पूर्ण करें। जाने गढ़गौर पूजा का महत्व। गढ़गौर पूजा महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि जो सुहागिन गढ़गौर व्रत करती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं गढ़गौर व्रत करती हैं, उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। इस पर्व को 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है और गौर का निर्माण करके पूजा की जाती है। एक और कथा के अनुसार एक बार शंकर जी, पार्वती जी और नारद जी भ्रमण हेतु चल दिए। वह तीनों चलते चलते एक गांव में पहुँचे। यह दिन चैत्र शुक्ल तृतीया का था। पौराणिक कथा के अनुसार जब तीनों उस दिन
गांव में पहुँचे तब ग्रामवासियों को इस बात का पता चला तो निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पहुँच गई। पूजन करने लगी। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझा और उन पर सुहाग रस छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। इसके बाद कुछ धनी स्त्रियां कई तरह के पकवान सोने चांदी के थाल में सजाकर पूजन के लिए पहुंची। तब शंकर जी ने माता पार्वती से पूछा कि सारा सुहाग रस तो निर्धन स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या मिलेगा। इस पर पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है। इनका सुहाग धोती से रहेगा, लेकिन इन धनी स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी। ऐसा करने से धनी स्त्रियां मेरे समान ही सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त की, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसी छींटें गिरी उसे वैसा ही सुहाग मिला। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग करें, सभी माया मोह से रहित हो जाओ, तन मन धन से पति की सेवा करो। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद शंकर जी से आज्ञा लेकर माता पार्वती नदी में स्नान करने चली गई। फिर स्नान करने के बाद बालू की शिवजी की मूर्ति बनाई और उसका पूजन किया। साथ ही भोग भी लगाया और प्रदक्षिणा की। फिर 2 कड़ों का प्रसाद ग्रहण किया और अपने माथे पर तिलक लगाया। पूजन के दौरान उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए। फिर उन्होंने पार्वती को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा। ऐसा करने वाली महिला को मोक्ष की प्राप्ति होगी। माता पार्वती को यह वरदान देकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तब से ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।